खूंखार शैतानी शक्तियों वाला कालिया बाघ जंगल में उतरता है और वो देखने में बड़ा भयानक लग रहा था। उसने जंगल में आकर जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया और जंगल के सारे जानवरों को मार डाला। कालिया बाघ ने सारे जानवरों का शिकार कर लिया और जंगल में एक भी जानवर नहीं बचा। वो इधर उधर शिकार ढूंढता है लेकिन उसे कोई जानवर नहीं मिलता। तब वो कहता है, लगता है इस जंगल के सारे जानवर खत्म हो गए। अब मुझे कहीं और जाकर ही शिकार ढूंढना पड़ेगा। तब कालिया अपनी शक्तियों से तुरंत ही दूसरे जंगल में पहुंच जाता है। वहां वो देखता है तो वहां बहुत सारे जानवर उसे खड़े मिलते हैं। इतने सारे जानवरों को देख कालिया शैतानी बाघ बड़ा खुश हो जाता है, लेकिन जानवर उस शैतानी बाघ से डर जाते हैं और अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। लेकिन बाघ जालिम और खतरनाक था। वो उनका पीछा करता है और एक भालू के बच्चे का शिकार कर लेता है और बड़ा खुश होता है। अरे वाह, इसका मांस खाकर तो मजा ही आ गया। जब तक इस जंगल के एक एक जानवर को मार कर नहीं खा लेता, मैं तो यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। इस तरह कालिया बाघ वहीं रहने लगता है और हर रोज जानवरों का शिकार करता है। सारे जानवर कालिया बाघ से बड़े भयभीत थे। फिर वो अपने राजा के पास आते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। महाराज, हमारे जंगल में कालिया शैतानी बाघ घुस आया है और उसने जानवरों पर अपना कहर मचा रखा है। क्या? शैतानी बाघ? शैतानी बाघ ने हमारी जानवरों को मार डाला? कहाँ है वो? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब राजा शेर गुस्से से उस शैतानी कालिया बाघ के पास पहुंचते हैं और उस पर वार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कालिया की शैतानी शक्तियां बहुत ज्यादा थी। उसने राजा शेर पर अपनी शक्तियों से वार किया और उन्हें जान से मार डाला। ये खबर राजा की पत्नी और बेटे रघु को मिलती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। और अब शेरनी और उसका बेटा अकेले हो गए थे। अकेली शेरनी को ही अब अपना बेटा पालना था और जंगल के जानवरों की भी रक्षा करनी थी। बहुत दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। शेरनी ही जंगल की देखरेख करती है। एक बार शेरनी अपने बेटे से कहती है, सुनो बेटा रघु, मैं थोड़ी देर के लिए किसी काम से दूसरे जंगल की ओर जा रही हूँ। वहां आसपास के जंगल के राजाओं की एक बैठक है। मुझे भी वहां जाना होगा। तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ, मैं ख्याल रखूंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा माँ, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। शेरनी वहां से चल देती है और रघु वहीं खेलने लगता है। लेकिन तभी वहां शैतानी शक्तियों वाला वही कालिया बाघ आता है और रघु को उठा लेता है। शाम के समय जब शेरनी वापस लौटती है तो रघु को वहां ना पाकर बड़ी परेशान हो जाती है और रघु को आवाज लगाते हुए कहती है, रघु, रघु तुम कहाँ हो बेटा? मैं तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ बेटा। मैं जानती हूँ ये काम उसी कालिया बाघ का होगा, लेकिन मैं अब उसे नहीं छोड़ूंगी। उसने मेरे पति को भी मार डाला था। शेरनी बहुत दुखी हो रही थी। तभी वहां विशाल जादुई गोल्डन शक्तियों वाला शेर उतरता है। वो शेरनी से कहता है, शेरनी, तुम इतनी ताकतवर नहीं हो। तुम उस शैतानी शक्तियों वाले बाघ को नहीं मार सकती। इसलिए मैं तुम्हें कुछ अनोखी शक्तियां दूंगा जिससे तुम उस शैतानी बाघ को मारकर अपने पति की मौत का बदला ले सकती हो और उससे छुटकारा पा सकती हो। और उस शैतानी कालिया बाघ को मारकर तुम जंगल में सुख शांति से रह सकती हो। फिर गोल्डन शेर शेरनी को कुछ अनोखी शक्तियां देता है। उन शक्तियों से शेरनी बहुत ताकतवर हो जाती है और एक विशाल शेरनी में बदल जाती है। गोल्डन शेर, तुम्हारा बड़ा धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की। तब शेरनी तेजी से भागती हुई जाती है और उस कालिया बाघ पर जोरदार वार करती है।
तब कालिया बाघ गुस्से से कहता है, अरे ओ शेरनी, ये क्या तुम अपना विशाल रूप दिखाकर मुझे मारने आई हो? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। जैसे मैंने तेरे पति को मार डाला था, ऐसे ही अब तेरी बारी है। तुमने मेरी ताकत अभी देखी नहीं कालिया शेर, अब तुम्हारा काम खत्म, तुम अब बच नहीं पाओगे। फिर शेरनी उन गोल्डन शेर की दी हुई शक्तियों से बाघ पर जोरदार वार करती है और उस कालिया बाघ का अंत कर देती है और फिर अपने बेटे को उसकी कैद से आजाद करा लेती है और सारे जानवरों को आकर उस कालिया बाघ से आजाद होने की खुशखबरी सुनाती है। सुनो साथियों, अब तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने उस कालिया बाघ का अंत कर दिया। अब तुम आजादी से इस जंगल में रहोगे और जहां मर्जी चाहे आए जाएं और घूमें। इस तरह शेरनी गोल्डन शेर की दी हुई शक्तियों का भी अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करती है और उनसे जानवरों की मदद करती है। तो आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। जंगल का राजा एक सुनहरा शेर था। उसका नाम सिम्बा था। सिम्बा के दो बेटे थे। एक बेटे का नाम वीरू था और दूसरे का नाम गोपी था। गोपी देखने में तो बिल्कुल सफेद और वीरू अपने पिता की तरह सुनहरा था। वीरा का व्यवहार भी अपने पिता की तरह सहनशील और बहुत बुद्धिमानी था, लेकिन गोपी में उन दोनों की जैसी कोई बात नहीं थी। वह दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाया करता था। गोपी अपने पिता की कोई बात नहीं मानता, जो उसके मन में आता वो वही करता। एक दिन गोपी जंगल शिकार करने के लिए जा रहा था। पिता के बहुत रोकने पर भी गोपी नहीं माना। तभी उसे रास्ते में एक भालू मिला। वह गोपी को देखकर उससे बोला, सुनो दोस्त, कहाँ जा रहे हो? मैं तो शिकार करने जा रहा हूँ। तुम बताओ, तुम्हें क्या काम है? नहीं, मुझे तो कोई काम नहीं। मैं तो तुम्हें ये बताना चाहता था कि हमारे पास के जंगल के राजा आज जंगल नहीं है। वो किसी सभा आयोजन के लिए कहीं दूर गए हुए हैं। तुम चाहो तो उस जंगल जाकर शिकार कर सकते हो। वहाँ तुम्हें खूब सारे जानवर मिलेंगे। अच्छा, यह बात है, तो चलो जल्दी से चलते हैं। इतना कहकर भालू बड़ी चतुराई से गोपी को अपने जाल में फांस लेता है और जंगल ले आता है। वहाँ जाकर गोपी देखता है तो वहाँ उस जंगल के जानवर अपने राजा बाघ के साथ इकट्ठे हुए हैं। यह देख गोपी के होश उड़ जाते हैं और वो भालू से, अरे भालू दोस्त, ये सब क्या हो रहा है? तुमने तो कहा था कि तुम्हारे राजा बाहर गए हुए हैं। बन गए ना मूर्ख। तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ तुम्हें शिकार कराने के लिए लाया हूँ? अब तो राजा बाघ तुम्हें अपना भोजन बनाएंगे। अब बहुत देर हो चुकी थी। उधर गोपी के पिता और उसका भाई वीरू बड़ा परेशान थे। उन्होंने गोपी को पूरे जंगल में ढूंढ लिया था, लेकिन गोपी उन्हें कहीं नहीं मिला और वो थक कर एक पेड़ के नीचे खड़े होते हैं। तभी वहाँ एक लौंडी आती है और राजा शेर से पूछती है, क्या हुआ राजा शेर, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? अरे लोमड़ी, हमने गोपी को हर जगह ढूंढ लिया है, लेकिन आज उसका कोई पता नहीं। क्या तुमने कहीं उसे देखा है लोमड़ी? अरे हाँ राजा, गोपी एक भालू से बेला फुसलाकर अपने साथ दूसरे जंगल ले गया है। अब वो गोपी को दूसरे जंगल जाने की बातें कर रहे थे, तब मैंने उन दोनों की बातें सुन ली थी। क्या तुम्हें ये सब पहले से पता था? तुमने हमें ये पहले बताया क्यों नहीं? राजा शेर, जब मैं उन दोनों की बातें छुपकर सुन रही थी तो उस भालू ने मुझे देख लिया था और उसने मुझे बड़ी धमकी भी दी थी। अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो वो मुझे जान से मार देगा। लेकिन आपको ऐसे उदास देखकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने आपको सब सच्चाई बता दी।
यह सब बातें सुनने के बाद राजा और वीरू उस लोमड़ी को अपने साथ लेकर तेजी से दौड़ते हुए इस जंगल पहुंचते हैं और वहां जाकर वो देखते हैं कि गोपी को वहां के सभी जानवर और राजा ने मिलकर पूरी तरह से घायल कर दिया था। अब गोपी से हिला तक नहीं जा रहा था। वीरू और राजा शेर गोपी को इस हालत में देखते हैं तो गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और जब राजा शेर उस बाघ की तरफ देखता है तो राजा शेर को वो सब याद आ जाता है जो 10 साल पहले उन्होंने बाघ के भाई के साथ किया था। तब वीरू बोलता है, क्या हुआ पिताजी, तुम चुप क्यों हो? तब राजा शेर वीरू को बताता है, बेटा, आज से 10 साल पहले इस बाघ का भाई हमारे जंगल पर राज करना चाहता था। वो हमारे जंगल आकर जानवरों का शिकार करता। कुछ महीने ऐसे ही बीतते गए बेटा, और हमारे जंगल में आधे जानवर खत्म हो चुके थे। तब मैंने एक दिन एक योजना बनाकर उस दुष्ट बाघ का अंत कर दिया था और तभी से ये राजा बाघ मेरे और मेरे बेटे के खून का प्यासा है बेटा। इसलिए मैं गोपी को हर जगह जाने से रोकता था, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। ये सब बातें सुनने के बाद वीरू कहता है, पिताजी, अब इस बाघ से हमारी भी जान को खतरा है। इससे पहले ये हम में से किसी और की जान का दुश्मन बने, हम इसका किस्सा ही खत्म कर देते हैं। तब वीरू और राजा शेर दोनों मिलकर उस बाघ पर हमला करते हैं और वहीं उसका अंत कर देते हैं। इतना वीरू और शेर उसको खत्म करते हैं, उधर दूसरी तरफ गोपी के भी सांस तेजी से चलने लगते हैं। फिर वीरू तेजी से भागता हुआ एक हकीम भालू को बुला कर लाता है और वह उसको कुछ जड़ी बूटियां खिलाता है, जिससे कुछ ही देर बाद गोपी को होश आ जाता है और फिर वह तीनों अपने जंगल की ओर चल देते हैं और सभी खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। इसीलिए किसी ने सही ही कहा है, कभी भी किसी की भी बातों में एकदम से नहीं आ जाना चाहिए, हमेशा हमें संभल कर चलना चाहिए। तो अगर आपको आज की हमारी कहानी इंटरेस्टिंग लगी है तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छी और यूनिक स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।